राज्यों के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र की सरकार की जो 8 साल का शासन जनता ने देखा है और अलग अलग राज्यों में जो फीडबैक मुझे मिला है सभाओं में कार्यकर्ताओं के माध्यम से बदलाव लगभग और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है या केंद्र की सरकार है, भारी असंतोष लोगों के मन में लगातार 8 सालों से भाषण दिए गए, झांसे दिए गए, लोग आपने सपने दिखाए गए, लेकिन धरातल पर जो हुआ पिछले 7-8 सालों के अंदर वो हम सबके लिए जग जाहिर है। और हकीकत ये है कि आज महामारी के समय लोगों के जो हाल हुए, किसानों को दरकिनार करते हुए काले कानून बनाए गए, जिनको उपचुनाव हारने के बाद वापस लिया गया, आमदनी दुगनी करने की बात करी गई और लगातार हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। आज महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश में भुखमरी लाचारी बढ़ रही है, लेकिन केंद्र की सरकार और भाजपा शासित प्रदेशों में कोशिश की गई है कि लोगों को भ्रम में रखा जाए, उनको भाषण सुनाए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। 8 साल का बीजेपी सरकार का जो कार्यकाल है उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। योगी जी बात करते हैं 80 बनाम 20 की, वो बात करते हैं मंदिर की और मस्जिद की, काशी की मथुरा की, लेकिन गैस के सिलेंडर की, पेट्रोल की, खाद की, बीज की, इनकी बात को करने को तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब परिणाम आएंगे तो बदलाव होगा और कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। अनेक राज्यों में सरकार बनाएंगे और यूपी के मामले में कहना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर बदलाव होना निश्चित है और बदलाव होने का जो शुरुआत हुई थी वो प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी के ज़मीन पर खड़े होने से हुई थी। हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, जहाँ जहाँ दलित, महिला, किसान जो अत्याचार हुए, सबसे मुखर होकर विरोध करने वाला वो व्यक्ति था, तो उनका नाम श्रीमती प्रियंका गांधी था। इसका हमें कितना फ़ायदा मिलेगा 10 तारीख को, कल देखने की बात है। लेकिन योगी जी की सरकार के खिलाफ, और मैं बार बार कहता हूँ ये डबल इंजन सरकार अपने आप को बोलते हैं, तो पहला इंजन सीज होगा लखनऊ में और दूसरा इंजन सीज होगा दिल्ली के अंदर। उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। इसलिए भाजपा के हमारे साथियों को समझना पड़ेगा कि आप कब तक लोगों को गुमराह करते रहेंगे। आज भी जो अर्थव्यवस्था हमारी है और आप परिणाम आने दीजिए, मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि चुनाव थे अब तक रोका हुआ था और सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय दामों पर निर्भर करता है, तो फिर अब तक रोक के क्यों रखा था आपने? क्योंकि चुनाव में इसका बुरा असर पड़ता है। असलियत ये है कि केंद्र की सरकार जनता से झूठ बोल रही है, लोगों को भ्रम में रखना चाहती है और आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी और इन चुनावों से भी आने वाली राजनीति का एक हम लोगों को परिचय मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का हर राज्य में लोगों का जो नाराजगी है वो लोग जाहिर करेंगे मतपेटियों के माध्यम से। और कल भी जो दृश्य देखने को मिले, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए। अगर कहीं आरोप लग रहे हैं छेड़छाड़ी के ईवीएम मशीन के साथ, अगर कहीं गड़बड़ी की गई है, अगर आरोप लगे हैं तो उन आरोपों को जांच कर लोगों को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, उसको अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए लोगों के अंदर विश्वास जीवित रखना पड़ेगा कि हर चुनाव, हर वोटिंग और गिनती और ईवीएम्स की सेफ्टी निष्पक्ष तरीके से सुरक्षित रखी जाए। लोगों को बहुत आस्था है इस निर्वाचन आयोग के अंदर, हमारी जमहूरियत के अंदर, उसको कायम रखना चाहिए। क्योंकि अगर आरोप लग रहा है तो जांच होनी चाहिए और ये बड़ी गंभीरता से इसी को इसको लेना चाहिए। सर ये मतलब आपके लिए, आपके साथियों के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए तो एक संदेश दे सकता है। आप तो विधायक है, तो किस दौर से गुजर रहा है साहब? पानी, बिजली का अभाव है सर, ये आपके सभी गाड़ी की तरह क्या 9:05 हो रहे हैं सर? ये व्यवस्था है बस, ये व्यवस्था है। ये प्रशासनिक व्यवस्था, पानी का पता नहीं सर, बिजली का पता नहीं। उत्तर प्रदेश को लेकर उत्तर प्रदेश को लेकर विभिन्न एग्जिट पोल कहते हैं कि कांग्रेस का झंडा और गिर रहा है। एग्जिट पोल के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, एग्जिट पोल हमेशा सही आए ऐसा नहीं रहा, हमें कल तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन याद रखें कि 32 साल के बाद कांग्रेस पार्टी पहली बार 400 सीट पर चुनाव लड़ रही है।
हमेशा हम कम सीट पर लड़ते थे। इस बार मैंने देखा है माहौल कि जमीन धरातल पर कांग्रेस कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुआ है। चुनाव 400 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, हमारा परफॉर्मेंस पहले से बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आज जिन सीटों पे हमने कई सालों तक चुनाव नहीं लड़ा, जहाँ पे कांग्रेस झंडा नहीं रहता था, आज वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। और प्रियंका जी ने लगभग 300 से ज़्यादा मीटिंग करी, हम सब ने वहाँ पे अपना योगदान दिया है। तो मुझे लगता है कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। लोग उसको समझ रहे हैं। चुनौती देने वाले हम लोग थे। वो ठीक है, सपा बसपा यूपी में बड़ी पार्टियाँ हैं, लेकिन सपा बसपा की सरकार लोग पहले दिख चुके हैं। बदलाव होगा, उसका आगे आने वाले समय में राजनीतिक संकेत भी उसके मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रियंका जी ने मेहनत में कोई कमी छोड़ी नहीं, और सच्चे मन से, और आज से नहीं 3 साल से मायावती जी अखिलेश जी कहाँ थे, वो तो देखें यूपी में कहीं पे भी। तो जो राजनीतिक संघर्ष था वो कांग्रेस पार्टी ने किया। 18,000 हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता जेलों में गए सर, तो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। कोर्ट मुख्य सचिव राजीव महिषी ने पेंशन को टेंशन बताया है। गहलोत साहब ने अभी बजट में जो पुरानी पेंशन लागू करी है उसको टेंशन बताया। मेरा मानना है अधिकांश अधिकारी होते हैं, ये अपना जो उनका इतना अनुभव और ज्ञान है, ये सब रिटायरमेंट के बाद ही देते हैं। जब कुछ सर्विस में होते हैं तो कोई भूलता नहीं है। और हमारे जो अगर किसी सरकार ने, किसी राज्य ने अगर कुछ सकारात्मक पहल करी है तो लोगों को बड़ा मन रखना चाहिए, सच को सच बोलना चाहिए सर। उसको और बेहतर करने का सुझाव दे सकते हो, देते। लेकिन इस निर्णय को तो मुझे लगता है, इस निर्णय को तो सबने अप्रिशिएट भी किया है, और बाकी राज्यों को भी और केंद्र सरकार को भी आज नहीं तो कल इसको फॉलो करना है। सर, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बयान दिया है, कहा है कि मार्च के बाद मंत्रिमंडल में दोबारा फेरबदल होगा। आपको मैंने बयान देखा नहीं उनको। सर, आपके कॉलेज टाइम के बावजूद आपने टोंक की जनता को, अपने विधानसभा क्षेत्रीय जनता को बिल पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए ज़्यादा में खर्च कर रहा है, पर वहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपका टीम उस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है, हर चीज़ में आपको जो कर रहा है उसकी जाँच जो बोल रहे हैं सुनिए, अगर प्रमाण नहीं मिलेगा तो हम किसी को बख्शने वाले नहीं। हमारी इंटेंशन ये है कि हम काम तो देखो, हमें प्रशासन में दिखाइए करना। अगर कहीं आप कंप्लेन आती है तो तथ्य मेरे को मिलेंगे, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि पहले से बेहतर व्यवस्थाएं हों, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बिजली पानी हो। समय चुनौतीपूर्ण रहा, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि मैं बार बार क्षेत्र में क्या करता हूँ, लोगों से सीधा फीडबैक लेते हैं, हकीकत क्या है, धरातल पर कितना काम हुआ, कहाँ सड़क बनी, कहाँ विकास के काम हुए, फीडबैक लिए। आज मैंने मीटिंग ली है, अभी SP कलेक्टर और सब अधिकारी बैठे थे, उनको मैंने कहा है नरेगा में काम बढ़ाइएगा, खेल मैदान के काम बढ़ाइएगा, जो पैसा यहाँ पे आया है वो समय से पहले उसका इस्तेमाल हो, और लोगों को, नौजवानों को शहर और गांव के अंदर बेहतर सहूलियत मिले। मैंने स्पष्ट निर्देश आज उनको किया है, और अगले 2-3 महीने में पूरी कार्ययोजना बनाकर 22 से पहले कुछ अच्छे काम शहर और गांव में आपके सामने। देखिए, प्रियंका गांधी जी यहाँ आती हैं और वो कहती है कि राज्य के बजट के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। क्या ये सही लगता है कि ये वाकई उनको कुछ पता नहीं बयान है? देखा नहीं, वो तो बका छाया हुआ है बयान पूरा। कल विधानसभा में दिव्या मकेरा विधायक है, वो कहती है कि विधायकों की मैं कल विधानसभा नहीं जा पाया। सर देखिए, एक सवाल है सर, विधानसभा क्षेत्र में जिले का, पूरे जिले के लोगों की दूरी पे 3 चीज देती है: चिकित्सा व्यवस्था, जिला प्रशासन और एक DLP। चिकित्सा व्यवस्था के हालात से आप पूर्व में वाकिफ हो चुके हैं, 2 बार पर निवल भी इस बात में चर्चा भी की है। जिला प्रशासन में लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, बखूबी पूरे जिले से आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ज्ञापन ले लिया, CC2 हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं हो पा रहा है उसमें, इसका आप पता करवा लेगा। तीसरा चीज आती है, अपने पहले अतिक्रमण के काफी मुद्दे उठाए, आर्मी और निरंजनी भाई साहब को काफी अपने फॉलोअप भी किया उस मामले में। तालाबों पर अतिक्रमण हुआ, सरकारी जमीनों पर सरस डेयरी आवंटित हुई, लेकिन उस मामले में नोटिस जारी हुए हैं, बाकायदा नोटिस जारी हुए, लेकिन काफी समय निकल चुका, उसको प्रशासनिक जानकारी में है जी, प्रक्रियाधीन है। लेकिन जो भी काम पुलिस करती है वो प्रक्रिया के माध्यम से करना पड़ेगा। उन्होंने काम चालू कर दिया है, और कहीं भी अगर अवैध कोई काम हो रहा है उसको रोकने के लिए मैंने निर्देशित कर रखा है। हमारे नए SP साहब आए हैं, मैंने बता दिया उनको, जो भी अवैध काम है उस पर प्रक्रिया के आधार पर आप काम करें, और दोषियों को सजा मिलेगी, और जो भी अवैध कब्जा है उसको खाली करें। देखिए भाजपा के सर, एक सवाल, भाजपा एक सवाल करो यार, बजट में लोग फिर मांग कर रहे हैं आपसे, फिर मिलेगी। आप इस बात को जानते हैं कि भारतीय रेल राज्य सरकार से सहयोग कर सकती है। भारतीय रेल भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, और ये जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैं केंद्र में मंत्री था, तब भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन के माध्यम से रेल मंत्री ने सदन के पटन पर कहा था हम इस रेलवे लाइन को बनाएंगे। अब मुझे दुख इस बात का है कि 8 साल से जो सरकार बदली है वो उस पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार मैंने कई बार
बात को उठाया भी है, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर ये प्रदेश सरकार का कोई डिपार्टमेंट या महकमा होता तो हम इसको हमारी सरकार 3 साल से करते, लेकिन अब रेल और एयरपोर्ट ये तो केंद्र सरकार के माध्यम से ही बन सकते हैं, लेकिन हम पूरी ताकत लगाए हुए हैं उसमें कि केंद्र सरकार को मजबूर करें इस काम को। साहब 2 बार कह चुके हैं कि अगर राजस्थान की सरकार आधा पैसा दे तो वो पैसा देने को तैयार है। 500 करोड़ उनकी बात तो अब तो मत ही करोगे। सर मेडिकल कॉलेज को अभी तक गति नहीं मिल पाई है, वो साल भर से पैसा रद्द हो चुका। भाई पिछले साल के बाद जब पैसा हुआ था, इस कोरोना काल में सारे प्रोग्राम डिले हो गए 2-4 महीने के लिए, लेकिन जब घोषणा हो चुकी है सरकार की घोषणा, कोई मजाक तो है नहीं, पूरी गंभीरता से घोषणा है, पैसा भी आएगा, आमदनी भी होगा और बहुत जल्द मैंने कहा डेढ़ साल को रिपोर्ट जा चुकी है, काम जल्दी चले पड़ा है। विधायक महोदय, टोंक बिजली के अंदर इतना बुरा हाल है कि 2 दिन से चतरागढ़ी का नाला वहाँ पर पूरा शेयर बता रहा हूँ, उसी में एक ट्रांसफार्मर को इन्होंने 15 जगह बांट रखा है। 2 दिन से लाइट गुल है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है लाइट की। जयपुर से 2 दिन से आने वाली जो मशीनरी थी वो टोंक नहीं पहुँची है, स्थिति ज़्यादा खराब है, उस पर आपने मैंने दोनों बातें बोली, सुनी मेरी बात। अभी क्या है, कटाई का समय चल रहा है, अब आने वाला समय गर्मी का है, तो मैंने जिला कलेक्टर को बोला है कि तत्काल एक मीटिंग में पानी की सप्लाई की, बिजली की सप्लाई की और एक प्लानिंग बनाए, कंटिजेंसी प्लानिंग अगले 3 महीने की। अभी हम प्लानिंग करेंगे तब जाके मई जून में बहुत गर्मी है, हर साल आती है, इसलिए मैंने कहा अभी से ही आप इसकी प्लानिंग करें, मीटिंग बुलाएंगे बहुत जल्दी, और जो संसाधन चाहिए पानी आपूर्ति के लिए और बिजली के लिए, GSS है, ट्रांसफार्मर्स है, उसकी कार्य योजना आज बना लें, ताकि जो अगले 3 महीने हैं उसमें लोगों को ज़्यादा दिक्कत न हो। आज ही बोला किसान मांग किसान इधर मैं भी कर रहा हूँ सर मैं एक हाँ मैं आपका ध्यान राजनीतिक नियुक्ति को डालना चाहता हूँ। आपने हर जगह ये कहा कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ता जिन्होंने सरकार लाए हैं उनको राजनीतिक नियुक्ति दिलाने में बरकस प्रयास करूँगा। हमारे जिले को एक प्रतिनिधि मिला, एक तो 90 साल का बना दिया, जिसको नौजवान को बनाना चाहिए था उसको मात्र प्रतिनिधि। आपने युद्ध लड़ाई, आपने संघर्ष किया है इस मामले को लेके कि मैं उनको आपसे ऊपर लेके बनाएंगे कैसे पार पड़ेगा? वो तो जो सत्ता संगठन को ठीक लगा, मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, व्यक्ति नहीं, आप बस कार्यकर्ता बोले कहा और ना किसी जिला विशेष के लिए। मुझे लगा कि पिछले 30 साल में राजस्थान में एक परंपरा बन गई है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इस परंपरा को तोड़ना कोई चमत्कार नहीं है, टूट सकती है, टूटेगी। उस परंपरा को तोड़ने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग का मतलब इतना ही है कि जिन लोगों को मेहनत और योगदान रहा उनको हम रिकग्नाइज करें। मैंने कहा हर एक पद भी नहीं मिल सकता, पद भी नहीं चाहिए, सम्मान, सत्कार और एक इज्जत और भागीदारी, ये तो इस पर कोई ना खर्चा है ना कोई घोड़ा गाड़ी देनी पड़ती, वो नहीं मिल रहा, वो मिल रहा है। आप सुनो, पिछले 8-10 महीने में सही दिशा में सही कदम उठे हैं, युक्तियाँ भी की हैं, लोगों को इन्वॉल्व भी किया है। अब प्रदेश अध्यक्ष भी घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, हम लोग भी मिल रहे हैं। मेरा उद्देश्य इतना था कि मेरा अनुभव 6 साल का रहा अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर गांव, हर ढाणी में, हर नगर मोहल्ले में, उसको सिर्फ पहचानना, उसके पीठ पर हाथ रखना, उसके दुख सुख में शामिल रहना, और सरकार के प्रशासन के लोगों को लगना चाहिए ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि उनको मान सम्मान मिले और जो वाजिब मांग है कार्यकर्ता की पब्लिक के लिए वो उसके माध्यम से पूरी हो। इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन शायद कहीं पहले कमी रही होगी, तभी तो 20 सीट पे आ गए थे। भाई योजना में वही योजना है, वही बजट होते हैं, वही टैक्स है, वही सब कुछ है, लेकिन काम करने का तरीका और जनता तक पहुंचने का जो माध्यम है उसमें थोड़ा परिवर्तन अगर होगा और कार्यशैली में परिवर्तन होगा, ये 1 वे की जगह 2 वे होगा, तो लोग अपने आप को महसूस करेंगे हम इससे सम्मिलित हैं, और इतना जोश कार्यकर्ता में आ जाएगा, फिर हम लोग अपना चुनाव जीते। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए आप सबका संघर्ष कैसे रहेगा? भाई उस संघर्ष का फल भी निकलना है, उसमें लोगों को हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, थोड़ा समय लगा, मैं मानता हूँ, मैं इसको कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि समय ज़ाहिर हुआ, ये अवॉइड कर सकते थे, पहले हो जाता तो और लोगों को मौके मिल जाते। खैर तो हो गया। बजट अभी आया तो के लिए जो मिला है इतना उससे क्या मुझे लगता है कि ओवरऑल बजट है सरकार का, अच्छा बजट है, और जो भाजपा के हमारे साथी हैं वो चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पा रहे, मतलब ठीक बजट है। अगर विपक्ष इसका विरोध नहीं कर पा रही है तो बजट अच्छा है। सर एक सवाल मेरा है कि आपका सवाल? हाँ मेरा सवाल सर आप सुने बिल्कुल, मैं आज तक से हूँ, मेरे पास ये सवाल है रुकिए कि कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जन्मदिन के बहाने बूंदी के अंदर शक्ति प्रदर्शन किया है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि क्या बीजेपी के अंदर भी अब नेताओं में आपस में हो रहे हैं? नहीं, उन्हीं के अंदर है, आपका सवाल है ना,
भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जिस प्रकार से बिखराव हो रखा है वो कोई नया नहीं है, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो मीडिया में मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, उससे बात स्पष्ट है कि वहाँ पर जो खींचतान है और गलतफहमी में है। उन्होंने गलतफहमी इस बात की है कि सत्ता बस हमारी चौखट पे है 2023 में, और चौखट पड़े लाडू को कौन खाए इसकी होड़ मच रही है। उन्हें मालूम नहीं है कि 2023 में बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है। इस बात को समझना चाहिए। तो फालतू में टाइम ज़ाया कर रहे हैं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, संसाधन बर्बाद कर रहे हैं। जो शक्ति प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसका कुछ निकलने वाला नहीं है। जब सरकार नहीं बनेगी तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा बीजेपी? अपने टॉप कोई लफा नुकसान नहीं बुद्धि से यार बोलना चलिए लास्ट क्वेश्चन। सर तो आप सेहत में शेयर वालों ने पूरी जनता को परेशान कर रखा है। भाई ये सब बोल दिया मैंने। विकास के साथ न्याय जुड़ा हुआ है। विकास के साथ न्याय जुड़ा हुआ है। कचाना जी बात करनी है यार, सारे अंदर ये